जो लाखों एकड़ जलमग्न हुआ है, जहाँ किसान की फसल पूरी तौर पर बर्बाद हो चुकी है, उन किसानों को भी तुरंत मुआवजा रिलीज़ कर देना चाहिए। आज मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कि क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 तारीख तक खोला गया। लगभग 20-25 दिन बाद मुआवजा देना, ये सरकार की एफिशिएंसी के अंदर कहीं ना कहीं। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें कुरुक्षेत्र की दिखा रहा हूं, जहां पर मारकंडा नदी के साथ लगते बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को दौरा करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने आज खुद ट्रैक्टर चला करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने जो पीड़ित किसान हैं उनसे भी वो मिले और कहा कि सरकार है वो बिना देरी किए किसानों को मुआवजा दे और जो प्रभावित क्षेत्र है उसकी विशेष गिरदावरी भी करवाए। उन्होंने कहा कि साल 2023 में हरियाणा में करीब 12 जिलों में बाढ़ आई थी। उस वक्त गठबंधन सरकार ने हमने 7वें दिन ही बाढ़ प्रभावित से प्रत्येक किसान के खाते में 7,000 रुपये मदद के लिए ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब देरी क्यों हो रही है? दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार को मकानों और पशुओं की स्थिति की भी भरपाई करनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार की विफलता के कारण आज प्रदेश में जल भराव की स्थिति बनी हुई है और सरकार की ओर से पंपिंग की व्यवस्था समय पर रहते हुए नहीं की गई, न ही पंपों को दुरुस्त किया गया। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से पानी निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए और किसानों को तुरंत प्रभाव से मुआवजा देना चाहिए। क्या कुछ कहते हैं दुष्यंत चौटाला, वो भी आप सुनिए। 2023 के बाद दोबारा टांगरी का पानी कई गांव में आया है और केवल मात्र शाहबाद ही नहीं, हरियाणा का लाखों एकड़ आज क्षेत्रफल एक्स्ट्रा मानसून की वजह से फ्लडेड है। सरकार की ओर से जो पंपिंग की व्यवस्था समय पर करी जानी चाहिए थी, वो पंपिंग की व्यवस्था भी नहीं की। जहाँ पंप्स लगे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस भी टाइमली नहीं हुई, जिसकी वजह से आज 50% 60% कैपेसिटी पर पंप्स चल रहे हैं। मुख्यमंत्री को इमीडिएटली इन चीज़ों को मॉनिटर भी करना चाहिए। एडिशनल कहीं दूसरे प्रदेशों से पानी निकासी के लिए इक्विपमेंट मंगाना है तो उसको भी मंगाना चाहिए। और साथ ही साथ जो लाखों एकड़ जलमग्न हुआ है, जहाँ किसान की फसल पूरी तौर पर बर्बाद हो चुकी है, उन किसानों को भी तुरंत मुआवजा रिलीज़ कर देना चाहिए। आज मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कि क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 तारीख तक खोला गया। लगभग 20-25 दिन बाद मुआवजा देना, ये सरकार की एफिशिएंसी के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। हमें वो दिन भी याद है 23 में जब फ्लड्स आए थे, 12 जिले हमारे बाढ़ से प्रभावित थे। हमने 7वें दिन तो किसान को 7,000 रुपये उसके खाते में मुआवजा ट्रांसफ़र कर दिया गया था कि उसके जीवन के अंदर कोई बाधा ना पड़े। मैं तो यही मांग करता हूँ इमीडिएटली सरकार पैसा रिलीज़ करे किसान को और इमीडिएटली जो किसी के मकान को, किसी के पशुपालन को नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई सरकार करे। अगर ये दादूपुर नलवी नहर को बंद कर दिया गया, अगर दादूपुर नलवी नहर यहाँ होती तो एक किसानों की बिल्कुल होती। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि इस तरीके से लैंड को रिलीज़ नहीं किया जा सकता, तो इमीडिएटली उसकी खुदाई भी सरकार करे कि एक ऑल्टरनेटिव सोर्स पानी की निकासी का दादूपुर नलवी बन जाए। हमने देखा कि आपके समय में मारकंडा दरिया के आसपास तटबंध बनाने की मांग उठी थी, लेकिन अभी तक वो तटबंध नहीं बन पाई। मारकंडा उस समय एक कदम उठाने की चर्चा जरूर थी, जो सरकार जाने के बाद नहीं हुई। वो ये थी कि माइनिंग डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट मिलकर जितने हमारे रेनी रिवर्स हैं इनको खुदाई करके इन पे बांध बढ़ाए। अगर टाइमली इन लोगों ने ध्यान दिया होता ये माइनिंग करके और इस पूरे हमारी माइनिंग की मिट्टी निकाल कर बांध पे लगाई होती तो शायद आज तट बांध इस तरह ना टूटे।
हम देखो पंजाब में बहुत ज़्यादा त्रासदी मचाई है बाढ़ ने, तो क्या जज का जिस तरीके से पूरे नॉर्थ इंडिया में एक्स्ट्रा मॉनसून आप कह लो इसको जो आया है, ये साफ परमात्मा का एक कहर है और पंजाब के लोगों के साथ हरियाणा का एक एक नागरिक जुड़ा हुआ है। हमारी ओर से निरंतर कार्यकर्ता गांव दर गांव अनाज भी और अनाज के साथ साथ और जो मूलभूत चीज़ें होती है वो लेकर पंजाब के लिए रवाना भी हो चुके। कल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी आह्वान सबसे किया है कि इस त्रासदी में पंजाब के प्रत्येक नागरिक का साथ देने का कर्तव्य हमारा बनता है और हम इन्होंने सुप्रीमो में चौटाला ने कहा कि जो जजपा है उन्होंने ताऊ देवीलाल की जो नीति है उनको गिरवी रखकर भाजपा की गोद में जा बैठी थी। उनसे पूछो उनने किसकी गोद में अपने संगठन को गिरवी रखा जब एलनाबाद में और रानिया में और डवाड़ी में उनका बीजेपी ने समर्थन किया। मैंने तो मिलकर चुनाव लड़ा, खिलाफ लड़ा और दमदार तरीके से लड़ा।